नमस्कार। 1 जून 2025 को एक उच्च राशि में गोचर करते हुए शुक्रदेव अब उस राशि को बदलकर मंगल के मेष राशि में प्रवेश करेंगे। क्या यह अशुभ है, बुरा है? इनका गोचर अच्छा नहीं है? इसे कैसे समझेंगे? मेष मतलब मंगल उसके स्वामी है और मंगल शुक्र का मिलन। मंगल क्या? उत्साह है। और शुक्र क्या है? प्रेम है, रोमांस है। तो प्रेम रोमांस के प्रति उत्साह भी तो दिखाता है। शुक्र मंगल के जो युति है उसके साथ मिल गए कहाँ? तो चूंकि अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और केतु पंचम घर से प्रभाव डाल रहे हैं, तो केतु का भी योगदान आ गया। दोनों अग्नि तत्व ग्रह। शुक्र मतलब लेडीज के लिए, फीमेल के लिए बताता है अति क्रोध, अति उत्साह, अति गुस्सा का भी जन्म होना, साहस निडरता बढ़ जाना। तो ये भी तो एक योग बन जाता है। और जो लेडीज डेंटिस्ट है, पुलिस विभाग में है, उनके लिए तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे सकता है। ऐसे भी हो। लेकिन शुक्र के कारकत्व के तरफ मंगल का उत्साह दिखता है, केतु का झंडा दिखता है। कहने का अर्थ है कि यदि आप शुक्र के कारकत्व के से जुड़े हुए कोई बिजनेस में है, जैसे आर्ट से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस, भोग विलास सुख सुविधाओं की वस्तुओं से जुड़ा कोई बिजनेस, जिसमें आप ऑर्नामेंट्स लीजिए, वस्त्र आभूषण लीजिए, गिफ्ट आइटम लीजिए, शुक्र का वाहन लीजिए, कंप्यूटर, कुछ भी जो आपको लगता है कि इन सब चीज़ से जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि जबरदस्त आप उसके प्रति उत्साही रहेंगे और वो बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं। आप पहले से चलते आ रहा तो उससे आप बहुत पीक मिलेगा, जबरदस्त लाभ मिलेगा। अचानक देखेंगे कि वह बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मंगल का उत्साह, मंगल केतु दोनों मिलते हैं तो कभी कभी झगड़े विवाद भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन जैसे पार्टनरशिप से कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें विवाद झगड़े हो सकता है। जीवन साथी से कुछ थोड़ा बहुत विवाद झगड़े हो सकते हैं। प्रेम में भी झगड़े विवाद हो सकते हैं। क्योंकि ग्रह तो है, योग तो है, अच्छे बुरे दोनों रिजल्ट देंगे। उनके अपने नेचर, स्वभाव उनके कारकत्व के हिसाब से मैच कर जाता है, तो वो अपना फल देते हैं। कोई ग्रह शुभ नहीं है, कोई ग्रह अशुभ नहीं है। वो अपने अवस्था के अनुसार, स्थिति के अनुसार शुभ अशुभ फल देने लगते हैं। वो स्थिति हम ढूंढते हैं। जब कारकत्व से निकलकर हम राशि फल पे जाते हैं तो पहले धनु राशि की बात करते हैं, जिनके शुक्रदेव पंचम स्थान में बैठ गए हैं। धनु वाले आपके सबसे पहले छठे रोग ऋण झगड़े विवाद के मालिक हैं शुक्रदेव, लेकिन लाभ के भी स्वामी है शुक्रदेव। और लाभ घर का मालिक होकर के अगर पंचम स्थान में बैठे तो लाभ दिलाएंगे पंचम से जुड़े क्षेत्रों में। और शत्रु झगड़े का मालिक होकर अगर पंचम स्थान में बैठ जाए तो कारकत्व, जैसे पंचम का पुत्र प्रेम, उससे झगड़े विवाद भी उत्पन्न कराएंगे। लेकिन लाभ जुड़ा हुआ है। अब कैसे, इसे ध्यान से समझते हैं। धनु वालों के लिए एक टिपिकल मोड, जैसे कि लाभ है तो हम अगर पंचम को देखें, सट्टेबाजी, शेयर हुआ, लॉटरी हुआ, तो लॉटरी शेयर से जबरदस्त लाभ। अब हम देखते हैं लाभ के मालिक है और पंचम क्या है? संतान है, तो संतान का लाभ यानी बच्चे का जन्म। और छठा शत्रु का मालिक संतान घर में, तो बच्चे जो बड़े हैं उनसे झगड़े विवाद भी हो सकते हैं। पंचम स्थान प्रेम प्रसंग, इसका मतलब क्या है? प्रेम का लाभ। अचानक प्रेम जन्म ले सकता है, या आपके प्रेमी से आपको लाभ हो, लेकिन शत्रु के भी मालिक है, तो झगड़े भी हो सकते हैं, अलगाव भी हो सकते हैं झगड़े प्रेम से। पंचम स्थान एजुकेशन, शिक्षा है, तो हो सकता है कि आपको शिक्षा से लाभ, और शिक्षा के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़े, कभी कोई उच्च पद प्राप्ति का योग बना दे। ये स्थिति धनु वालों के बन जाते हैं इस शुक्र राशि परिवर्तन से। लेकिन अगर अब मकर राशि की बात करते हैं, जिसके शुक्रदेव योग कारक ग्रह होते हैं, तो उनको क्या पाते हैं? एक ही चीज दिखाई देता है। कर्म के मालिक और पंचम के मालिक एक योग कारक होकर शुक्रदेव चौथे घर में बैठे हैं, कर्म स्थान पर स्वदृष्टि डालते हैं, तो कर्म को ज्यादा बली कर देते हैं। मकर वाले बेरोजगार हैं और रोजगार के अवसर में लगे हुए हैं, तलाश रहे हैं, तो हो सकता है कि एक
जून 2025 के बाद आपको जॉब लग जाए, बहुत संभावना है। शुक्रदेव शुभ ग्रह है और वो गोचर में शुभ रिजल्ट दे रहे हैं, तो चमत्कार कर सकते हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट कुछ भी दिला सकते हैं, मनचाहे ट्रांसफर दिला सकते हैं। जो भी कराएंगे अच्छा कराएंगे। कर्म रोजगार से जुड़े नेम फेम, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को बढ़ा देंगे। राजनेता को गद्दी दिला देते हैं, समाज सेवक को नेम फेम, नए पहचान बना देते हैं। और आपके पास भूमि भवन का सुख नहीं है तो घर दिलाते हैं, बहुत सुंदर। नए वाहन देने वाले यही होते हैं, वाहन का सुख देते हैं, घर में सुख सुविधाओं की वस्तुओं का वृद्धि करते हैं, घर में आनंद भर जाता है। और पंचम के मालिक है तो शेयर मार्केट से धन देते हैं, एजुकेशन शिक्षा में अच्छा करते हैं, संतान का सुख अच्छा मिलता है, प्रेम प्रसंग भी मधुरमय रहते हैं। ये स्थिति मकर वालों की। जब हम कुंभ राशि की तरफ नजर डालते हैं तो एक चीज स्पष्ट दिखाई देता है कि शुक्रदेव तीसरे घर में चले गए हैं और कुंभ वाले के भी योग कारक ग्रह होते हैं, भाग्य का मालिक और चौथे का मालिक। भाग्य स्थान पर स्वदृष्टि, कुंभ वालों को शुक्र के प्रभाव से इस अवधि में भाग्य बहुत अधिक साथ देता है। पिता की स्थिति बहुत अच्छे बन जाते हैं, दूर दराज यात्राएं होती है, विदेश जाने के रास्ते खोल देते हैं, छोटी छोटी यात्राएं काफ़ी होती हैं जो लाभदायक होते हैं। भूमि भवन के कोई रास्ते खुलते हैं, नए वाहन खरीदने का योग बन जाते हैं, छोटे भाई बहन से आपका बहुत अच्छा लगाव रहता है, नए मित्र पड़ोसी भी बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा, प्रकाशन, लेखन, कलाकार हैं, इन सब क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भाग्योदय कारक निश्चित तौर पर भाग्य उनका साथ देने वाला है, जबरदस्त लाभ पाएंगे। क्योंकि ये स्थिति शुक्रदेव का बन जाता है। जब हम देखते हैं कि अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं, जिनका शुक्रदेव अष्टम का मालिक, तीसरे का मालिक होता है। दो जगह है जहां का मालिक होके शुक्रदेव आपके धन भाव पर बैठ जाते हैं। ये अच्छा नहीं हुआ, ना तो विपरीत राजयोग बना ना खंडित हो पाया, ये ठीक नहीं है। क्योंकि यहां पर अशुभता भी है और एक चमत्कार भी छुपा हुआ है, जिसको भी बताएंगे। अशुभता क्या है कि जैसे छोटे भाई बहन आपके धन का हानि का कारक बन जाए, दोस्त मित्रों में आपके धन की खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाए, रिश्ते नाते कुटुंबों में थोड़ा बहुत अनबन विवाद हो जाए, अचानक कुछ स्थिति ऐसे उत्पन्न हो जाए। लेकिन छोटी छोटी यात्राएं आपको धनदायी साबित होगी। और देखा जाए तो यहाँ पर जो फिल्म, मूवी, यूट्यूब, सिनेमा, सर्कस, आर्ट्स, कला, इन सब से जुड़े क्षेत्र में उनके लिए धनदायी हो जाएगा। अचानक बड़े बड़े धन दे देंगे। लेकिन अष्टम पर दृष्टि है और स्वदृष्टि है, इसलिए अष्टम को नहीं बिगाड़े। अष्टम घर का रिजल्ट शुक्रदेव कैसे देंगे? धन भाव में बैठ के अष्टम पर दृष्टि, धन देना है अष्टम के रूप में। अचानक बड़े धन की प्राप्ति, छुपा हुआ धन की प्राप्ति, जिस धन को आप देख नहीं रहे उस धन की प्राप्ति, फंसे हुए धन की प्राप्ति, जितना भी तरह का धन जो आपके नज़र से दूर चला गया वो वापस आ जाते हैं। फंसा हुआ धन भी आते हैं और कभी कभी गरा खजाना मिलते हैं, वसीयत मिल जाते हैं, पैतृक संपत्ति मिल जाते हैं। ये अष्टम घर चमत्कारिक और सट्टेबाजी या जुए के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी समय में लोग जबरदस्त जुए में हाथ मार देते हैं, ये स्थिति भी बना देते हैं। सोचने वाली बात है कि शुक्रदेव का ये प्रभाव ऐसा रिजल्ट देता है मीन में भी, तो मीन वाले भी इसका लाभ लें, जबरदस्त लाभ लें। धन्यवाद।